मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक मन अनंत शक्ति का भंडार पुस्तक से एक कहानी पढ़ लेने से आप एक मानसिक धारणा तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में इसके व्यवहारिक महत्व को देखना शेष रहता है। प्राय बुद्धि ईश्वर के विषय में मात्र सिद्धांत द्वारा संतुष्ट हो जाती है। ईश्वरीय उपस्थिति की कहानी महान एवं चमत्कारपूर्ण है, परंतु उस अनंत का वास्तविक बोध उससे कहीं अधिक महान एवं गौरवपूर्ण है। मैं वही कह रहा हूँ जिसका मैंने अनुभव किया है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव धर्म का व्यवहारिक पक्ष होता है। इन सत्संगों में मैं जो भी आपसे बात कहता हूँ, यदि आप उनके 1,00,000वें भाग का भी अभ्यास करें तो आप ईश्वर तक पहुँच जाएंगे। सफलता मेरे प्रवचनों को सुनने से नहीं मिलने वाली, परंतु जो मैंने आपको बताया है उसका अभ्यास करने से मिल सकती है। आज आप अपने मन के स्वाभाविक ईश्वर प्रदत्त गुणों के बीजों को विकसित करना सीखेंगे। हमारे छोटे मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान मन का अंश है। ईश्वर के मन ने सितारों एवं सारे विश्वों की रचना की। मन एक सर्वोच्च कारक है जो पूरी सृष्टि में कार्यरत है, जो हमारे शरीरों की कोशिकाओं को एक साथ रखता है और पदार्थ के प्रत्येक कण में यह अद्भुत चेतना उस दिव्य मन का ही सारा कार्य है। मन जिसे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। हमारे छोटे से मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान मन के अंश हैं। हमारी चेतना की लहर के नीचे उनकी चेतना का अनंत सागर है, क्योंकि लहर यह भूल जाती है कि वह सागर का अंश है, इसलिए वह सागर की शक्ति से अलग थलग पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप हमारे मन हमारे परीक्षणों तथा भौतिक सीमाओं द्वारा दुर्बल हो गए हैं। मन ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। यदि आप इस पर थोपी गई सीमाएं हटा दें तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितना कुछ कर सकता है। बच्चे का पवित्र मन जो कि निष्कपट और कल्पनाशील होता है, आदतों एवं पूर्व आग्रह से मुक्त है, ईश्वर के मन के अधिक अनुकूल होता है। परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है और भौतिक जीवन के बंधनों का अनुभव करने लगता है, तो उसका मन इस भौतिक जीवन की सीमाओं को ग्रहण कर लेता है और अपने कार्य क्षेत्र में सीमित हो जाता है। जब आप अपनी मानसिक शक्ति को सीमित कर देते हैं तो आप अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। अपने मन के साथ कार्य करना बहुत लाभप्रद है। आपने इसकी शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया। अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने का प्रयास आपको करना ही चाहिए। मैंने सदैव ऐसा ही किया है, क्योंकि मैं एक अलग प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता था। और जब मैं अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से मिला तो मुझे ज्ञात हुआ कि वे कितने अलौकिक रूप से अलग थे। अधिकांश लोग किसी दूसरे की अनुकृति होते हैं। जो दूसरे लोग करते हैं ये भी उनकी नकल करते हैं। उनकी सोच स्वतंत्र नहीं होती। आपको एक विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहिए और अपनी अद्वितीय निजी प्रकृति के सर्वोत्तम गुणों को अभिव्यक्त करना चाहिए। आपको अपनी मानसिक शक्ति को विकसित करके उसे अपनी किसी भी उपलब्धि की
पूर्ति के लिए प्रयोग क्यों नहीं कर लेना चाहिए। चारों ओर कठिनाइयों का तूफान है और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे पड़ा है। आपके विषय में कोई नहीं सोचता तथा इन व्यक्तियों के संघर्ष में आप एक छोटे से मन हैं जिसे शीघ्र ही कुचलकर फेंक दिया जाएगा। परंतु यदि आप इस प्रकार से तर्क करेंगे, ईश्वर मुझसे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा वो महान संतों से करते हैं, वे पक्षपाती नहीं हो सकते। उन्होंने मुझे यह मन दिया है जिसमें अनंत शक्ति का बीज है और मैं इस शक्ति का विकास करूँगा, तब आपकी विजय होगी। सफलता के बीज आपके भीतर हैं। सफलता कहीं बाहर से नहीं आती, यह आपके मस्तिष्क में है। जैसे ही आप एक सही विचार को सोचते हैं, तुरंत इसे कर डालें। कुछ लोगों के पास कोई अच्छा विचार तो होता है, परंतु वे इस पर पूरी तरह से विचार करने का और काम करने के लिए दृढ़ नहीं होते। आपके पास साहस और दृढ़ता अवश्य ही होने चाहिए और सोचो, मैं अपने विचार को फलीभूत होते देखूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं इस जन्म में विजय प्राप्त न कर सकूं, किंतु मैं प्रयास करूंगा। सोचें और कार्य करें, सोचें और कार्य करें। यह है आपके मानसिक विकास करने की विधि। प्रत्येक विचार एक लघु बीज है, किंतु आपको उसे उपजाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपके $1000 कमाने का आपके अंदर एक निश्चय आता है। आप निरंतर उस विचार को अपने मस्तिष्क में प्रवाहित करते हैं और आप कुछ कार्य करके $1000 कमा भी लेते हैं। मूलतः मन ने ही इस कार्य को पूर्ण किया। यदि आपके मन में यह विचार ही न होता कि आप $1000 चाहते हैं, तो आपने इन्हें नहीं कमाया होता। बीज इतने नन्हे दिखाई पड़ते हैं, फिर भी एक नन्हे बीज में एक बड़ी भारी शाखाओं और ऊंचे तने वाला महान वृक्ष हो सकता है। परंतु केवल संभावना ही वृक्ष नहीं बनती। आपको धरती में बीज को बोना पड़ता है, इसे पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तब जब वृक्ष पूर्ण विकसित हो जाए, आप कह सकते हैं कि नन्हे बीज से इतना बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ। सफलता भी इसी प्रकार की होती है। यह एक नन्हा विचार बीज होता है जिसे आपको विकसित करना पड़ता है। यह आपकी सहायता के बिना उग नहीं सकता। जैसे कि बीज आपके द्वारा देखभाल किए बिना नहीं उग सकते, शक्ति के सभी प्रकार के बीज आपके भीतर हैं, जो विकसित किए जाने के लिए आपकी प्रतीक्षा में हैं। जय गुरु जी।